आज 6 सितंबर दिन शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत है। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरतालिका तीज की कथा सुनती है। हरतालिक तीज की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। ये कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिक तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए आज हम आपको आज के दिन की पवित्र कथा सुनाते हैं। उन महादेव को नमन जिनके दिव्य केशों में आकाशीय पुष्पों की मनोहर माला शोभायमान होती है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी शीतल छटा बिखेरता है और जिनका गला भयानक मुंडमाल से विभूषित है। उन महाकाल को जो सृष्टि के संहारक और पालनहार दोनों हैं तथा मां पार्वती जो सुंदर दिव्य वस्त्रों में सज्जित हैं, को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की पवित्र गोद में एक दिन मां पार्वती ने अपनी आंखों में अनगिनत प्रश्नों के साथ अपने पति भगवान शिव से बड़े ही नम्र भाव से पूछा, हे महेश्वर, आप तो सृष्टि के आदिदेव हैं, सभी ज्ञान और रहस्यों के स्वामी। कृपया मुझे वह गुप्त ज्ञान प्रदान करें जो इस संसार के सभी लोगों के लिए सरल हो, लेकिन जिसका फल महान हो। भगवान शिव जो सदा ध्यानमग्न और शांत रहते हैं, मां पार्वती की यह बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। उनके मुख पर एक दिव्य आभा चमकने लगी। मां पार्वती ने पुनः कहा, हे नाथ, आप अनादि और अनंत हैं। इस संसार की कोई भी शक्ति आपकी माया का पार नहीं पा सकती। परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं आपको कैसे पा सकी? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल ने मुझे आपके रूप में ऐसा महान वरदान दिया? मां पार्वती की यह जिज्ञासा एक साधारण स्त्री की भांति थी, जो अपने प्रेम की प्राप्ति के पीछे के रहस्य को जानना चाहती है। भगवान शंकर जो जगत के पालनकर्ता भी हैं और संहारक भी, ने गहरे प्रेम से कहा, हे देवी, तुमने जो तप किया था उसका फल ही तुम्हें मेरा आधा आसन प्रदान करता है। अब सुनो, मैं तुम्हें उस परम गुप्त व्रत के बारे में बताता हूं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है और इसे हरतालिका व्रत के नाम से जाना जाता है। शिव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी अचंभित हो गईं। हे प्रभु, कृपया विस्तार से बताएं, मैंने यह व्रत क्यों किया था? इसका क्या महत्व है? भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी बाल्यावस्था में तुमने हिमालय पर्वत की पवित्रता में कठोर तप किया था। 12 वर्षों तक तुमने जल में रहकर तपस्या की। वैशाख के महीने में तुमने अग्नि में रहकर तप किया। सावन के महीने में जब आकाश में बादल गरजते थे, तब तुमने खुले आकाश के नीचे रहकर अन्न का त्याग कर तप किया। तुम्हारे इस कष्टपूर्ण तप से हिमालय, जो तुम्हारे पिता थे, चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं? भगवान शिव आगे कहते हैं, एक दिन देवर्षि नारद हिमालय आए। उन्होंने भगवान विष्णु का संदेश सुनाया कि भगवान विष्णु तुम्हारा विवाह स्वयं चाहते हैं। हिमालय जी ने इसे गौरव की बात मानी और तुमसे कहा कि तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से होगा। परंतु तुम्हारा मन तो पहले से ही मुझ पर अर्पित था, इसलिए तुमने नारद जी के इस प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर अपनी सखी के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां तुमने एक निर्जन स्थान में बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना शुरू की। दिन रात तपस्या करते हुए तुमने मुझसे केवल यही वरदान मांगा कि मैं ही तुम्हारा पति बनूं। भाद्रपद मास की तृतीया को तुमने हस्त नक्षत्र के साथ विधिपूर्वक मेरी पूजा की और उसी दिन तुम्हारे तप के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की और तथास्तु कहकर तुम्हें यह वरदान दिया कि मैं तुम्हारा पति बनूंगा। भगवान शिव ने आगे बताया, हे पार्वती,
इस व्रत की विधि सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अद्वितीय है। जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा से करती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुख और शांति प्राप्त होती है। व्रत के दिन केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे सुगंधित फूलों से सजाना चाहिए। रात्रि को जागरण करते हुए श्री गौरी और शंकर का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने यह भी कहा कि इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा आधा आसन मिला और तुम्हारा स्थान सृष्टि में सर्वोच्च हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को विधिपूर्वक करती है, उसे जीवन में हर सुख प्राप्त होता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और उसे दिव्य आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ रहा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधिपूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधिपूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जमवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतुफलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मरूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूं, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधिपूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि का दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पूजन विधि के बारे में। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका तीज के दिन इस प्रकार शिव पार्वती की पूजा की जाती है। संध्या के समय फिर से स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद गीली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाएं। दूध, दही, चीनी, शहद और घी से पंचामृत बनाएं। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह सजाकर मां पार्वती को अर्पित करें। शिवजी को वस्त्र अर्पित करें। अब हरतालिका व्रत की कथा सुने। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी और फिर शिव जी व माता पार्वती की आरती उतारें। अब भगवान की परिक्रमा करें, रात को जागरण करें। सुबह स्नान करने के बाद माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद ककड़ी खाकर व्रत का पारण करें। सभी पूजन सामग्री को एकत्र कर किसी सुहागिन महिला को दान दें। कैसे किया जाता है हरतालिका तीज व्रत? हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत के पारण से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित है। इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये
हरितालिका व्रतमहं करिष्ये मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। अगर व्रत के दौरान सूतक लग जाए तो व्रत रख सकते हैं और पूजा रात में कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत करती हैं। यही नहीं, रात के समय महिलाएं जागरण करती हैं और अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। हरतालिका तीज व्रत को सुहागिनों के अलावा कुंवारी कन्याएं रखती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और भी रोचक और धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।